हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में बात करना नहीं आता या आपको अंग्रेजी किसी भी वर्ड को पढ़ने नहीं आता है तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आप सभी को कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में जो है बात ही नहीं आता है, यानी कि सवाल ही नहीं आता है जिससे हम अंग्रेजी में बातें नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत सारे ढेर सारे सवाल लाए हैं और कैसे जवाब देना है वो भी लाए हैं, जो कि आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है और सीखना है ना। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और आंसर का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर होने वाला है आज का हमारा टॉपिक। और सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, WHAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट। क्या पढ़ते हैं, व्हाट। DO है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डू नहीं पढ़ना है, ठीक है। YOU है तो इसे हम पढ़ते हैं यू। WANT है तो इसे हम पढ़ेंगे वांट। क्या पढ़ेंगे, वांट, ओके। अब हम इन सभी का जो है मतलब समझ लेते हैं। ओके, व्हाट का मतलब होता है क्या, ओके। डू का मतलब होता है करना और यू का मतलब होता है आप या तुम भी बोल सकते हैं। वांट मतलब होता है चाहना, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट, यानी कि आप क्या चाहते हो। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट, यानी कि आप क्या चाहते हो, या बोल सकते हैं तुम क्या चाहते हो, ओके। तो दो तरीके से अगर पूछना चाहेंगे तो व्हाट डू यू वांट हम बोल सकेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए ग्लास ऑफ मिल्क, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए, है ना। ए का मतलब हो जाएगा एक, ग्लास का मतलब हो जाएगा गिलास, है ना, और ऑफ का मतलब हो जाएगा का, और मिल्क का मतलब हो जाएगा दूध। तो एक ग्लास ऑफ मिल्क यानी कि एक गिलास दूध, यानी कि अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे व्हाट डू यू वांट, यानी कि आप क्या चाहते हो, तो हम आंसर ऐसे बोल सकते हैं एक ग्लास ऑफ मिल्क, ये ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा एक गिलास दूध या एक गिलास पानी, ओके। अगर हम ये दोनों मांगेंगे तो इसे बोल सकते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, है नहीं। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, आर का मतलब हो जाएगा है, यू का मतलब हो जाएगा आप या तुम, राइटिंग मतलब होता है लिखना, लिखना होता है। यहाँ पर ING यानी कि भरवा चौथा रूप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, लिख रहा हो जाएगा, है ना। तो व्हाट आर यू राइटिंग, यानी कि आप क्या लिख रहे हो, ओके। कोई व्यक्ति जो कुछ लिख रहा है तो उसे हम अगर पूछना चाहते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो या आप क्या लिख रहे हो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, व्हाट आर यू राइटिंग, ओके। ऐसे आपको सवाल पूछना है। तो इसका जवाब कैसे दे सकते हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ए लेटर। अगर कोई व्यक्ति लेटर लिख रहा है या आप लेटर लिख रहे हैं तो इसे जवाब देंगे, ए मतलब होता है एक, लेटर मतलब होता है पत्र, यानी कि ए लेटर यानी कि एक पत्र, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट आर यू राइटिंग, तो हम अगर पत्र लिख रहे हैं तो बोलेंगे ए लेटर, ओके। तो ऐसे जवाब देना है, यानी कि एक पत्र लिख रहा हूँ इसका मतलब हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, व्हाट डू यू वांट टू से, सॉरी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम से, ओके। तो व्हाट डू यू वांट टू से, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समझिए, है ना। व्हाट का मतलब हो जाएगा फिर से क्या, और डू का मतलब क्या होता है करना, है ना। यू का मतलब हो जाएगा आप, वांट मतलब क्या हो जाएगा चाहना, है ना। टू का मतलब हो जाएगा को, और से का मतलब होता है कहना, है ना। तो अगर हम किसी से पूछते हैं या हमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू वांट टू से, यानी कि आप क्या कहना चाहते हो या तुम क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या जवाब देंगे, हम जवाब देंगे अगर हम यस है तो यस बोलेंगे, कुछ नहीं चाहते हैं तो
तो क्या बोलेंगे हम, नो नथिंग, क्या पढ़ेंगे इसे हम, नथिंग। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है, कुछ नहीं। इसे नोथिंग नहीं पढ़ना, इसे नथिंग पढ़ना है, ठीक है। तो नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। लिखा हुआ व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं या उसका नाम नहीं पता रहता है तो हम पूछ सकते हैं व्हाट्स, यानी कि क्या होता है, और क्या है हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई छुपा हुआ है। योर का मतलब हो जाएगा आप, है ना, और नेम का मतलब हो जाएगा नाम। तो व्हाट्स योर नेम यानी कि आपका नाम क्या है। हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, उनका नाम नहीं पता रहता तो उस समय पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, या व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अमित, ठीक है ना। तो अगर मेरा नाम अमित है तो हम क्या लिख देंगे, अमित। आपका नाम जो भी है वो भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, माय नेम इज अमित कुमार, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, आगे क्या लिखा हुआ, व्हाट्स योर फादर, है ना। व्हाट्स योर फादर, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो व्हाट्स का मतलब हो जाएगा क्या, योर का मतलब हो जाएगा आप, और फादर मतलब हो जाएगा पिता, है ना। व्हाट्स योर फादर यानी कि आपके पिताजी क्या है। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट्स योर फादर, इसका मतलब होता है तुम्हारे पिताजी क्या है। तो आपको जो भी है हमारे पिताजी, उनको उसमें जवाब देना है। जवाब कैसे देना है वो भी देखिए। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज ए फार्मर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ही का मतलब क्या होता है वह, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा वे। इज का मतलब होता है, ए का मतलब हो जाएगा एक, फार्मर मतलब होता है किसान, है ना। तो ही इज ए फार्मर यानी कि वे एक किसान है, ठीक है। यहाँ पर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम वे लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी डॉक्टर है तो बोल देंगे ही इज ए डॉक्टर। ओके, आपके पिताजी इंजीनियर है तो आप बोल सकते हैं ही इज एन इंजीनियर। ओके, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट्स योर मदर, ठीक है। इसे मदर नहीं पढ़ेंगे, वो का उच्चारण अ होता है, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझा देते हैं आपको। देखिए, व्हाट्स का मतलब हो जाएगा फिर से क्या, योर का मतलब हो जाएगा आप के, ठीक है, आपकी हो जाएगा कि माँ है, मदर मतलब माँ। तो व्हाट्स योर मदर यानी कि आपकी माता जी क्या है, या आपकी माँ क्या है, तुम्हारी माँ क्या है, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्स योर मदर ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, या आपसे कोई पूछता है तो जवाब कैसे देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी माता जी जो गृहिणी है यानी कि घर का काम काज करती है अपने घर के, तो क्या बोलेंगे, सी इज ए हाउस वाइफ। क्या है, हाउस वाइफ। ओके, तो इस तरीके से आपको जवाब देना है, सी इज ए हाउस वाइफ। सी का मतलब क्या हो जाएगा, वे, इज मतलब है, ए मतलब एक, हाउस वाइफ मतलब होता है गृहिणी यानी कि जो घर पे ही रहती है, ठीक है। सी इज ए हाउस वाइफ यानी कि वे एक गृहिणी है। ओके, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपके माताजी शिक्षिका है तो बोल सकते हैं सी इज ए टीचर। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे लिखा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब लिखा हुआ दीज डेज, ठीक है, थोड़ा लंबा सेंटेंस बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, आर का मतलब हो जाएगा है, यू का मतलब आप, डूइंग मतलब होता है कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। दीज मतलब होता है इन, डेज मतलब दिनों, इन दिनों, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज यानी कि इन दिनों आप क्या कर रहे हो। अगर हम किसी से पूछते हैं या हमसे कोई पूछता है तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज यानी कि इन दिनों आप क्या कर रहे हो। अगर हमसे कोई पूछता है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे स्टडिंग। क्या बोलेंगे, स्टडिंग, ठीक है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बोलेंगे स्टडिंग। ओके, स्टडिंग का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। तो स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए, है ना।
तो देखिए व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, है मतलब होता है पास, ठीक है, पास रखना होता है। ओके, यू का मतलब होता है आप, और सीन का मतलब होता है देखा, क्योंकि ये जो है देखा है होगा इसका मतलब, क्योंकि ये वर्ब का तीसरा रूप है। इन मतलब हो जाएगा में, आगरा है तो आगरा हो गया, क्योंकि ये जगह का नाम है ना। तो व्हाट हैव यू सीन इन आगरा, यानी कि तुम आगरा में क्या देखे हो, ठीक है, या आप आगरा में क्या देखे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है तो कैसे जवाब देना है वो भी देख लीजिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर से, अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर द ताज महल, द ताज महल, है ना। अब इसको जवाब देना है इसी तरीके से। अगर आप ताजमहल देखने गए हैं तो मतलब ताजमहल देखे आगरा में तो क्या बोलेंगे, ताजमहल में बोलेंगे। द का कोई मीनिंग होता है, और ताजमहल है तो क्या हो जाएगा ताजमहल, क्योंकि इसका कोई मीनिंग थोड़ी होगा। तो द ताजमहल यानी कि ताजमहल देखे, इसका मतलब हो जाएगा। अगर हम दिल्ली में गए रहते और दिल्ली में अगर हम लाल किला देखते तो हम बोलते लाल किला, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है व्हाट डिड यू राइट, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, ठीक है, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, डिड का मतलब होता है किया, है ना, और यू का मतलब हो जाएगा आप, राइट मतलब होता है लिखना, टू का मतलब होता है को, योर का मतलब अपने, ठीक है, यहाँ पर अपने होगा, योर मतलब तुम्हारा होता है, फादर मतलब होता है आप पिता, ठीक है। यानी कि व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, यानी कि तुम अपने पिताजी को क्या लिखे, ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, डिड लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट डिड यू राइट यू टू योर फादर, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, यानी कि तुमने अपने पिताजी को क्या लिखे। अगर हमसे कोई पूछता है तो हम कैसे जवाब देंगे, अगर हम क्या लिखते हैं, अबाउट माई रिजल्ट, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, माई मतलब होता है मेरे, सॉरी यहाँ पर मेरे, ठीक है, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो अबाउट माई रिजल्ट यानी कि मेरे परिणाम के बारे में, ओके। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। आगे लिखा हुआ व्हाट वॉज सी डूइंग, व्हाट वॉज यू सी डूइंग इन मुंबई, ठीक है, मुंबई, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी मम्मी के बारे में पूछ रहा है तो व्हाट का मतलब होता है क्या, सी का व्हाट का मतलब होता है था, थे, थी, ठीक है, सी मतलब हो जाएगा वह, सी है तो यहाँ पर थी हो जाएगा। डू मतलब होता है कर रहा, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है। इन मतलब होता है मैं, मुंबई मतलब मुंबई, क्योंकि मुंबई जगह का नाम है ना। तो व्हाट वॉज सी डूइंग इन मुंबई, यानी कि वह मुंबई में क्या कर रही थी, ठीक है, कि कोई हमसे पूछता है वह मुंबई में क्या कर रही थी, तो इसको जवाब कैसे दे सकते हैं, तो इसका जवाब दे सकते हैं कैसे वो भी देख लीजिए। लिखा हुआ है सी इज टीचिंग इन ए प्राइमरी स्कूल, ओके। अब इन सभी का मतलब समझा देते हैं आपको। सी का मतलब हो जाएगा वे, यहाँ पर रिस्पेक्ट देने के लिए। इज का मतलब हो जाएगा है, टीचिंग मतलब पढ़ा रहा, ठीक है, पढ़ा रही, ठीक है। इन मतलब हो जाएगा में, ये मतलब हो जाएगा एक, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, और स्कूल मतलब विद्यालय, ओके, प्राथमिक विद्यालय हो जाएगा इसका मतलब। अब देखिए सी इज टीचिंग इन ए प्राइमरी स्कूल, यानी कि वे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रही थी, ओके। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ओके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।